शांति। मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा मम्मी कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। अब तक तो तुम देह अभिमानी थे ना, देह का अभिमान था। देखो ये देह क्या है, बाबा कहते हैं ये देह कुछ आत्मा के वस्त्र है। इस तरीके से देह को लोग वस्त्र पहनाते हैं ना, वैसे हम आत्माएं निराकार के ये वस्त्र है। हमारी जो देह है जिसको लोग इतना श्रृंगारते हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं, ये इसके वस्त्र हैं आत्मा के। ऐसे ये देह है ना, हम आत्माओं का घर भी है। ऐसे ये देह एक मशीन भी कह दो, इस मशीन को चलाने वाली मैं लाइट हूँ। और अगर हम देह को कपड़ा समझे तो मैं आत्मा एक्टर हूँ। और अगर हम देह को घर समझे तो मैं आत्मा इस घर की मालिक हूँ। देखो एक्टर भी जब अपने घर से आता है, जहाँ पे भी उनको पार्ट बजाने के लिए बुलाते हैं, तो वो आके अपने वस्त्र चेंज करते हैं ना, तभी तो वो एक्टर कहलाता है। अगर अपने घर के कपड़ों में ही हो तो उस समय वो ऐसे ही उनका नाम बोलेंगे। लेकिन वो जब वैसे कपड़े पहनता है तब बोलेंगे कि हाँ ये एक्टर है, ये पार्ट बजा रहा है। ऐसे ही हम आत्माओं का असली घर कहाँ है? परम धाम। वहां से हम आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पे आकर ये देह रूपी चोला लेते हैं। आप देखो, आप इस शरीर में हो तो कितना पार्ट बजाते हो, कितने कितने सारे रोल बजाते हो आप एक दिन में। कभी किसी की माँ का, कभी किसी के बाप, भाई बहन, बेटी, सास, बहू, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे 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 ना हमें अनुभव करना चाहिए, एकांत में अपने से बातें करनी चाहिए, तभी हमारा ये आत्मा का पाठ पक्का होगा। क्योंकि देखो आज तक लोग अपनी देह को ही देखते आए ना, देह को खिलाना पिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना। लेकिन इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता है। आज हम अपनी देह के लिए, देह की खूबसूरती के लिए लोग कितना करते हैं, देह पे कपड़ों के लिए कितना करते हैं। देह हमारी अच्छी जगह रहे, तो हमें कितने अच्छे अच्छे घर बनाते हैं लोग, फर्स्ट क्लास फर्नीचर, फर्स्ट क्लास खाने की चीजें, हमारी देह को अच्छी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखो, अगर आप ऐसे एकांत में विचार करोगे, आपके घर में बहुत अच्छा सोफा है ना, लेकिन आपको सोफे पर बैठ के सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मतलब हमने स्थूल चीजें, देह को बिछाने के लिए अच्छा सोफा लिया, सोचा भाई देह को इस पे लेटाएंगे बैठाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। लेकिन अंदर जो इस देह के अंदर जो आत्मा है ना, उसको अपने शरीर को सोफे पे बिठा के सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कुछ बात है उसके मन में, आत्मा के मन में कोई बात जिसको वो किसी शक्ति, कोई शक्ति गुण न होने के कारण वो उसको बात को भूल नहीं पा रही है, वो उस बात से निकल नहीं पा रही है, उस बात को सहन नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, या उसको उस बात से बहुत दुख हो रहा है। हमारी आत्मा अंदर दुखी हो रही है कोई कोई बात को सोच के। लेकिन हमने देह को सुख देने के लिए अच्छे सोफे पे हम बैठे, लेकिन आप उस सोफे पे आपने देह को बिठाया, लेकिन सुख किसको भोगना है? सुख की फीलिंग किसको आनी चाहिए? आत्मा को आनी चाहिए ना। लेकिन आत्मा का जो मन बुद्धि है वो तो किसी और ही बात में व्यस्त है, वो तो आपके उस सोफे को देख ही नहीं रही है।
आप इतना अच्छा सोफा लेके आए लेकिन आत्मा का मन बुद्धि कहीं और लगा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब बाबा ये कहना चाहते हैं कि हम स्थूल चीजों देह और देहिक वस्तु वैभवों पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल लोग, लेकिन उन चीजों से, उन वस्तुओं से, उन संबंधों से आत्मा को सुख नहीं मिल रहा है। मैं आत्मा जो शरीर में बैठी हूँ उसको वो चीज देख के, उस चीज वहां उस जगह में रहकर सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का असली बाप परमात्मा है ना। तो आत्मा दुखी हो रही है, तो जब तक वो आत्मा अपने परमात्मा बाप से नहीं मिलन मनाएगी, अपने बाप को वो बात नहीं बताएगी, अपने बाप से उसको शक्ति नहीं मिलेगी, तो वो उस दुख से दूर नहीं हो सकती। उस दुख से दूर नहीं हो सकती तो फिर उसको आप कितने भी अच्छे अच्छे घर में बनाओ, अच्छी अच्छी जगह खिलाओ पिलाओ, लेकिन सब देह के लिए है। आत्मा के लिए कौन है? सिर्फ एक परमात्मा। परमात्मा बाप ही आत्माओं को शांति शक्ति दे सकता है, उनको शांत कर सकता है। आत्माओं का बाप परमात्मा ही आत्माओं को सुख का वर्षा देगा। तो तभी आत्मा अच्छी अच्छी चीजों को यूज करके अच्छी अच्छी जगह पे जाके सुख का अनुभव कर सकती है। तो बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो। जब हम देही अभिमानी बनेंगे ना, सर अपने आत्मा पे भी ध्यान देंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है उन पे भी हम ध्यान देंगे। मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरी बुद्धि कैसे निर्णय करती है, मेरे संस्कार कैसे हैं, इसको कहते हैं स्व की स्थिति। स्व, मैं आत्मा के बारे में मुझे जैसे शरीर को हमें क्या क्या चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल के लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास बैठने के लिए ये चीज होनी चाहिए, ये चीज है, तो उस पर बैठेंगे तो शरीर को अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे आत्मा को अच्छा कब लगेगा? क्योंकि मुख्य तो आत्मा है ना। मुझे आत्मा को अच्छा लगेगा जब आत्मा का मन शांत हो, आत्मा की बुद्धि ठीक ठीक से काम करे, आत्मा के संस्कार अच्छे हैं, तो आत्मा को भी कंफर्टेबल लगेगा भाई इस देह में। और फिर वो जो भी स्थूल चीजें उससे भी सुख ले सकेगी। तो बाबा हमें कहते हैं स्व की स्थिति को ठीक करो। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं ना मुझे अपने लिए टाइम नहीं है, सुबह से लेकर यही भाग दौड़ करती रहती हूँ। लेकिन सोचो हम अपने लिए अर्थात स्व के लिए अर्थात अपने मन के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, समझो कोई बात आपके मन में बहुत समय से चल रही है और आप उसको मन बार बार उस बात को सोच के बहुत हेवी हो गया है, बहुत शांत हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, बहुत ही नेगेटिविटी आ गई है मन के विचारों में, और आप उसी बात को लेकर सारा दिन चल रहे हो, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 महीना, तो क्या आप किसी को सुख दे सकते हो? आप उन विचारों से किसी से बात करोगे तो कुछ ना कुछ तो उनको भी फीलिंग, क्योंकि मन के विचार तो औरों को पता लग टच तो हो ही जाते हैं ना, तो वो आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे। आप खाना बनाओगे तो भी वही नेगेटिव और भारीपन वाले थॉट्स आपके खाने में जाएंगे। आप कुछ काम करोगे तो भी फ्रस्ट्रेट फिर बोलेंगे बच्चे आज मम्मी का ना थोड़े दिनों से मूड ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जा रही है, थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जा रही है। फिर आप किसी से मिलोगे करोगे तो वो भी बोलेंगे अरे आपको क्या हुआ, इतना अच्छा माहौल है, आप तो ऐसे। मतलब हमारे कारण कितने लोग दुखी परेशान हो रहे हैं, हमें उनकी ब्लेसिंग दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। हम ऐसे ही विचारों से खाना बना रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, तो घर का वायुमंडल भी खराब हो रहा है। तो सोचो आप कितनी आत्माओं को अपनी उस सोच से नुकसान पहुंचा रहे हो, फायदा नहीं पहुंचा रहे हो। आप काम तो कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो सारा दिन तो कर रही हूँ ना, आप लोग को टाइम पे खाना मिल रहा है, ये हो रहा है, हम
डिस्टेंस में बोलेंगे हम टाइम पे चल रहे हैं, कुछ भी टेंशन है, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ जी रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूसरों को अपनी वाइब्रेशन, अपनी थॉट्स की रेस से, भले आप उनको बता नहीं रहे हो, लेकिन हमारी थॉट्स वैसे वैसे होते हैं ना, तो वो तरंगों के जैसे फैलते हैं। तो उससे बाकी आत्माएं तो अनकंफर्टेबल हो रही है ना, उनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनका भी मूड ठीक नहीं है। एक जने का घर में मूड ऐसा है तो सोचो पूरे घर में कैसे हो जाते हैं ना, भले आप किसी को बताओ नहीं, लेकिन तो भी वो इफेक्ट करता है। उससे क्या हुआ, आप उनको, आप ये अच्छा है उनके लिए, तो हम उनको खुशी नहीं दे रहे, अच्छी शांति नहीं दे रहे, तो उनके द्वारा हमें ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है, दुआएं भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम दूसरों को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। आपको थैंक यू भी बोलेंगे तो एक तरीके से आपको अच्छी, मतलब आपकी आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी आ गई ना। आपके बड़ों को आप अच्छा खाना अच्छा बना के दोगे, हंस के, थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स होके, तो उनके भी आपको आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, है ना। बच्चे भी बोलेंगे देखो हमारी मम्मी कितना अच्छा काम करती हैं, पर फिर भी थकती नहीं है, हमें कुछ नहीं बोलती, उनकी भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। हर आत्मा की मिलती है, छोटे बड़े, हम छोटे के देखिए आत्मा की ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन ये कब होगा, जब भले ही आप काम लेट करो, एक दिन नहीं करो काम, लेकिन आप बैठ के अपने मन की स्थिति को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। बोले आपको कहीं जाना है, वैसे तो सही बात तो ये है, आज तक तो हमें पता नहीं था, बाबा ने अभी हमें बताया है ना कि मैं आत्मा का बाप कौन, परमात्मा। तो जब आत्मा परमात्मा को याद करेगी और बाबा को सब बातें बताएगी, बाबा की शक्तियाँ अपने अंदर धारण करेगी, अपना बोझ परमात्मा बाप को देगी, तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी ना वो। देखो लोग अपना मूड ठीक करने के लिए ना कहीं चले जाते हैं, या कुछ सत्संग आदि सुनते हैं, कुछ भजन आदि सुनते हैं, लेकिन उससे हम वो बात का सोल्यूशन तो नहीं निकलता है ना, है ना। ना ही आपके ज्यादा सोचने से सोल्यूशन निकलेगा, ना ही आपको कुछ ऐसा करने से सोल्यूशन तो तब निकलता है ना जब हम वो बात किसी से शेयर करें। तो अब वो हमें अपना बाप मिलाए, उनसे शेयर करेंगे तो कितना फायदा होगा ना। बाबा को तो सब पता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा हमें कहते हैं बच्चे स्व की स्थिति को अच्छा बनाए। आप कोई भी कार्य करते, सुबह उठते उठते या रात को जब भी सोते हो, अगर आपके मन में कोई बात है ना, बात को मन में रख के नहीं सोचो, सो बाबा को दे दो, फिर बाबा की याद नहीं सुनो। सुबह उठते हो तो पहले अपनी मन, क्योंकि नींद में भी कभी कभी ऐसी बातें दिखती हैं, हम उठते हैं तो भी ऐसे होते हैं। तो स्व की स्थिति कैसी होनी चाहिए हमारी, हल्की खुशी वाली होनी चाहिए। अगर आपका मूड सुबह सुबह ठीक नहीं है, खुश जैसा नहीं लग रहा है, मन में कुछ ऐसी ऐसी बातें या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाबा आज ऐसा ऐसा लग रहा है, आप देखना सारा दिन क्या करना है। सारा दिन मैं जो कुछ भी मुझे करना है ऐसे करना है कि मुझे दूसरों को भी ब्लेसिंग दुआएं देनी है, और ऐसे कर्म करने हैं कि औरों से भी मुझे दुआएं मिले। ये आपको करना है, ठीक है। आपको ऐसी अपनी स्वस्थिति बनानी है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर स्वस्थिति अच्छी होती है ना तो ऑटोमेटिकली हमें सर्व की ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि आप अच्छे मूड में काम करोगे ना तो आपसे सब खुश होंगे, आप भी खुश होगे। देखो हम अच्छे मूड से काम करते हैं ना तो सब लोग हमें, हाँ, सबकी आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, तो उससे क्या होता है हमारा भी मूड अच्छा हो जाता है। समझो आपका मूड ठीक भी नहीं है, लेकिन आप उस बात को बोल के बाबा के साथ सबको दुआएं देते रहो, सबको खुश करते रहो, आप पे ही उनकी दुआएं आपको लगेंगी ना, वो बात ठीक हो जाएगी। आप सोचो ही नहीं, बाबा तो हमसे ये कहते हैं
कि आपके सोचने से कुछ ठीक होता है क्या? लोग आजकल बहुत सोचते हैं ना। तो पहले स्वयं से प्रश्न पूछो, क्या मेरे सोचने से बात ठीक हो जाएगी? मेरे में इतनी शक्ति है तो मैं बात अपनी सोच से बात को ठीक कर सकूं। बाबा दे रहे हैं, अभी अभी हमारे अंदर शक्ति बढ़ रही है। हमें ऐसे अपने को भी शक्ति नहीं समझना चाहिए, लेकिन अभी बाबा हमें दे रहे हैं ना, तो अभी तो हमें बाबा की मदद लेनी है ना। लेते लेते फिर हमारे में भी शक्ति आ जाएगी कि हम भी इसके बारे में कुछ सोचेंगे तो सोल्यूशन निकाल सकेंगे। हम तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा स्वस्थिति को अच्छा रखना है, इस पे ध्यान दो। अब जो हम कहते हैं ना, स्व के लिए टाइम नहीं, स्व के लिए टाइम निकालो। भले आपको किसी को खाना देना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन आप बुरे विचारों से, मन में किसी टेंशन में आप किसी को खाना बना के दे रहे हो ना, इससे अच्छा तो नहीं दो। बोलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज बाहर से खा लो, क्योंकि हम उन विचारों से उनको खाना बना के दे रहे हैं ना। और ही आप उनको मुख के लिए तो खाना बना के दे रहे हो, लेकिन मन में अपनी टेंशन उनको दे रहे हो खाने की। इससे अच्छा तो नहीं देना बेटर है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, और इतना ही जरूरी है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो बात को भूल के बाबा को कोई गीत चला के, बाबा को याद करके, बाबा ये खाना बनाना है और आप देखो कैसे बनाना, बस बाबा इनसे मिलना है, ये काम करना है, आप देखो कैसे करना है। हमारा भारीपन किसी पे नहीं उतरना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि मैंने तो उसके ऊपर ही निकाल दिया सारा। क्या किया? कोई अच्छा काम किया क्या? हम तो सोचते हैं नहीं, हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, उनके ऊपर निकाला है तो चलेगा। नहीं, वो तो आत्मा है ना, उनका भी फिर किसी जन्म में वो आप भी उनकी बेटी बनोगे और वो आपकी माँ बनेगी, फिर वो भी निकालेंगे। हम ऐसा बोझ चढ़ाएं क्यों? इस जन्म में जो है हम आत्मा आत्मा समझ के सब चुप करो ना। आपके घर में जो भी संबंधी हैं, बेटा बेटी माँ वगैरह, वो भी अभी चुप ही कर रही है ना। नहीं तो हम ऐसा रॉन्ग अकाउंट बनाए क्यों अभी किसी से कि नेक्स्ट जन्म में वो मेरी माँ बन के मुझे ऐसे सुन अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। इससे तो हम बाबा के ऊपर ही निकाल दे ना, बाबा को ही दे दो। बाबा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उसने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे अंदर ही अंदर बाबा से ही याद करके बाबा को बोलो, कम से कम हमारा कोई उल्टा अकाउंट तो नहीं बनेगा किसी से। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब वो हमें किसी पे भी, जब हम देहधारियों पे आप उतार सकते हो, इससे तो पहले मन में आ रहा है तो पहले बाबा को ही दे दो ना। आप किसी और तक जाओ ही नहीं। किसी को फोन, किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, ऐसे होते हैं ना, तो उसकी आदत होती है किसी से बात करके और फिर वो सारी बातें सुनाने की। जब तक नहीं सुनाएंगे तब तक चैन नहीं आएगा। तो अब आपको बाबा का नंबर मिलाओ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, बिंदी रूप में बाबा को फोन मिलाओ, बाबा से बोलो। किसी और को सुनाओगे नहीं, उससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी क्या? थोड़ा वो क्या होता है, कभी कभी हो किसी किसी को लगता है बस मैंने उसको सुना दिया ना, अब मेरा ठीक हो गई है। वो आपने क्या किया, आपने दो तीन और भी सुनाया होगा उसको, वो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, उसने भी हाँ 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 बोला होगा, तो आपको मन में शांति होगी, हाँ मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत। तो ऐसे टेम्पररी, और भी आपने उल्टा खाता तो जमा किया ना, टेम्पररी शांति मिली, लेकिन उल्टा अकाउंट कितना जम गया। और जिसको भी आपने सुनाया, उन्होंने आपकी उससे जो भी बात थी उसका सोल्यूशन आपको दिया, ठीक दी, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति दी कि आप उसने जो भी किया आपके साथ, आप उसको दुआएं दो, उसको गलत नहीं समझो, उसको ब्लेसिंग दो, उसको माफ कर दो। ऐसी शक्ति दी उसने, जिसको भी आपने फोन करके सुनाया। इससे तो हम बाबा को सुना देते, बाबा फलाने ने ऐसे ऐसे किया, फिर बाबा
हमें क्या देते? बाबा हमें शक्ति देते, वो बात को हम भूल जाएं, हम जिनके साथ भी आपके ऐसे कड़े संबंध हैं उनके संबंध ठीक हो जाएं, है ना? तो फायदा है ना। जब और किसी को ना बता के हमें किसको फोन मिलाना है? बाबा को फोन मिलाना है। इस रीति हमारी स्वस्थिति अच्छी होती जाएगी। बाबा को हर बार बताने से ना, घड़ी घड़ी बाबा को याद करने से, क्योंकि जीवन में परिस्थिति बातें तो आती ही हैं, है ना, क्योंकि अभी हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। लेकिन बाबा को बताने से क्या होता है? बाबा हमारे में शक्ति भरते हैं, और हमारा अगर किसी से कोई हिसाब किताब होता है ना, तो बाबा की शक्ति से वो खत्म होता जाता है। तो एक कितनी बड़ी फायदे वाली बात है। कोई डॉक्टर अच्छा हो, अगर उसी डॉक्टर के पास जाने से आपको फायदा है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे ना। ऐसा तो नहीं समझोगे कि नहीं वो ज्यादा पैसे लेता है, इससे तो लोकल गली वाले के पास ही चले जाते हैं, वो गली वाले से दवाई लोगे ठीक नहीं होगे। इससे तो जिनकी आपकी सूट हो रही है, भले वो 100 रुपये ले रहे हैं, उनको ही प्रेफर करोगे। या बाबा तो हमसे कुछ पैसे लेते ही नहीं है, सिर्फ हमें बाबा से मिलने के लिए अपने को आत्मा समझना होता है। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, और सदा स्वर्थ मैं आत्मा, शरीर नहीं, मैं आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग अपने देह को अच्छी रीति खिला पिला के तैयार करके रेडी हो जाते हैं। कहीं जाना हो, किसी से कुछ काम हो या मिलना हो तो क्या करते? हाँ, मैं सुबह सुबह को रेडी हो जाऊंगा। आप रेडी तो हो गए, लेकिन आपके मन की स्थिति क्या है? आपकी स्व आत्मा की स्थिति क्या है? अच्छी है? आप जिसके काम के लिए जा रहे हो उसको ठीक रीति से कर सकते हो। ऐसी स्व की स्थिति हमें पहले देखनी चाहिए। देह को तो लोग अच्छे से खिला पिला के तैयार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा को जिनसे प्राप्ति होनी है परमात्मा से, आत्मा स्वरूप में टिक के परमात्मा से भी मिलो, परमात्मा को भी बताओ बाबा ये काम करने चलना है, आप चलिए। सर्वशक्तिवान बाप के साथ आप काम करने जाओगे तो वो सफल होगा, इससे और हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। भले उस दौरान अगर कुछ ऐसी ऐसी बातें आ गई, लेकिन बाबा हमारे साथ है तो ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति अच्छी रहती है, और आत्मिक स्थिति अच्छी रहने से देह पर भी अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं देने और लेने वाले सदा सफलता मोदक बने। बाबा कहते हैं जैसे सेवा में बहुत लोग सारा दिन कार्य तो करते ही है, स्थूल देह से काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन देना चाहिए। इतने बजे इनको उठाना है, इतने बजे इनको खाना देना है, इतने बजे ये करना है वो करना है, कितना लोग अटेंशन देते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे आप बाहर के कार्य में पूरा ध्यान देते हो, मतलब देह और देही तो दुनिया का, ऐसे अपनी अंदर आत्मिक स्थिति पर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि मुझे आत्मा का मन शांत है, बुद्धि ठीक है, सोचता ठीक है, आत्मा करने के लिए तो ठीक रीति चला रही है। ऐसा तो नहीं किसी को कुछ भी बोल रही है मुख से कुछ भी ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, ये सब भी हमें पूरा अटेंशन देना चाहिए। जिनको यह बैलेंस रखना आता है ना कि भाई मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्री भी ठीक रीति काम करे और बाहर का काम भी ठीक रीति चलते रहे, वो आत्माओं को सदा क्या मिलती है? दुआएं मिलती है। वो दुआएं देती है और दुआएं लेती है। समझो आपने बहुत काम किया, सारा दिन आपने इतनी मेहनत की, लोगों को बहुत अच्छी सारी फैसिलिटी की, लेकिन आपने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया किसी को, तो क्या होगा? आपका सारा किया हुआ गया ना। अर्थात हमारी स्व आत्मिक स्थिति अच्छी
ही नहीं थी तो मुख ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो आपको दुआएं मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगी, आपको कोई प्रेज करेगा कि नहीं आपने तो बहुत काम किया। जो लोग पेशेंसली खुशी खुशी से काम करते हैं ना, भले थोड़ा ही करे लेकिन सबको संतुष्ट करे, खुद भी खुश रहे औरों को भी खुश करे, उनको लोग बहुत प्रेज अच्छी से उनके लिए प्रेज मतलब दुआएं देते हैं। तो ऐसे ही हमें ये वाला बैलेंस रखना है, मन भी सदा खुश संतुष्ट, मुख से भी ऐसे शब्द निकले कर्म भी सुखदायक, तो हमें दुआएं भी मिलेंगी और हम ऑटोमेटिकली औरों को भी दुआएं देते रहेंगे। ब्लेसिंग की प्राप्ति ही बैलेंस जितना रखेंगे ना उतना ही हमें ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग ना मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से आगे सदा आगे बढ़ते चलो, यह दुआएं ही पालना है। डॉक्टर भी कहता है ना कि दुआ करो, किसी ने डॉक्टर उनको ठीक कर रहे हैं, वो उनको अपने इंस्ट्रूमेंट से जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसकी मदद मिल रही है दुआओं की। डॉक्टर तो सिर्फ निमित्त होता है ना, डॉक्टर को तो समझ होती है ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हमेशा डॉक्टर्स भी ज्यादातर यही बोलते हैं ना, आपकी दुआओं का फल है, हम तो निमित्त ही। मतलब दुआएं जो हम करते हैं ना, वो दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है। दुआएं मतलब परमात्मा की शक्ति उन आत्माओं को देना मिलती है जो लोग वो काम करते हैं। समझो हम काम कर रहे हैं और हमें कोई और दुआएं दे रहा है उस काम के लिए, तो वो इंसान जब हमें दुआ देता है ना, तो देता तो वो है, लेकिन परमात्मा देखते हैं कि इनके लिए ये दुआ मांग रहा है, तो परमात्मा अपनी शक्ति उन मनुष्य आत्माओं को देता है जो काम करते हैं। समझो आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो और डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डॉक्टर के तो सिर्फ हाथों से और आंखों से वो देख रहे हैं, लेकिन शक्ति कौन दे रहा है कि ऑपरेशन ठीक हो जाए? परमात्मा। और परमात्मा उनको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई और उनके लिए दुआएं कर रहा है कि बाबा इनको ठीक कर दीजिए, तो बाबा उनको शक्ति दे रहे हैं। ऐसे ही हम अगर अच्छा काम करेंगे, सबको खुश करते रहेंगे, तो सबकी दुआएं हमें मिलेंगी। तो वो जो दुआएं जो परमात्मा की शक्ति आत्मा में इकट्ठी हो जाएगी ना, वो शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ाती रहेगी। उस शक्ति से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो ये दुआएं ही हमारी पालना है। छोटे बच्चों को माँ बाप हाथ से पालते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का की पालना का रूप क्या होता है? आशीर्वाद, दुआएं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दुआएं देते चलो और लेते चलो, तो आप सहज सफल बन जाओगे, सफलता मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है गुण मूर्त बनना, सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान। पहले तो हमें बाबा को सारे अवगुण देने हैं, फिर हम लोग बाबा से अवगुण अपने अंदर धारण करेंगे ना। जैसे जैसे बाबा हमें कुछ भी गुण देते रहेंगे और हमने उन गुणों को कर्मों में यूज किया, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपको सदा हर्षित मुख रहना है, सहनशील बनना है, सदा अंतर्मुखी रहना है। ऐसे ऐसे बाबा जो भी हमें गुण के बारे में बताते हैं, अगर मैंने उनको यूज करके कोई भी काम किया और मेरे द्वारा किसी को सीख मिल गई वो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो हमने क्या किया? कर्मों द्वारा गुणों का दान किया। यही सबसे बड़ा महादान है। तो आपके कर्मों द्वारा कोई सीखे अर्थात वो भी गुण मूर्त बन जाएगा, तो यही क्या है? महादान। अच्छा, ओम शांति।